नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन है नालंदा, वैशाली, कन्नौज या गांधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नालंदा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 427 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन है 20, 22, 24 या 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको बताना है महावीर स्वामी थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपको बताना है ऋषभ देव थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, बुद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्धों का। यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, बौद्धों का है ये, बुद्धों का नहीं, बौद्धों का। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो आपको बताना है पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है बिहार के भागलपुर में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 8वीं शताब्दी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है 563 ईसा पूर्व में। आपको बताना है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्धमान। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गांव में या कौन से स्थान पे हुआ था, तो आपको बताना है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो आपको बताना है पाटलिपुत्र में। कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है मोगलीपुत्र तिस्स थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको बताना है प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कितने भिक्षुओं को दिया था, तो आपको बताना है 5 भिक्षुओं को दिया था। अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कौन सी तिथि को दिया था, तो आपको बताना है आषाढ़ मास की पूर्णिमा को दिया था, जिसे वर्तमान में बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कनिष्क कौन से वंश का राजा था तो आपको बताना है कुषाण वंश का। और अगर आपसे पूछा जाए कि कनिष्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो आपको बताना है 78 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधार कला। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तक्षशिला की स्थापना किसने की थी तो आपको बताना है भगवान राम के छोटे भाई भरत ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण काल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध की प्रतिमा किस राजा ने बनवाई थी तो आपको बताना है कनिष्क ने बनवाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन है ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सैनिक शासन का श्रेय किसे दिया जाता है तो आपको बताना है सिकंदर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की। ऑप्शन है शक, कुषाण, हिंद यवन या पार्थियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्तिदाता उपाधि को किस अन्य नाम से जाना जाता था तो आपको बताना है त्रातार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? त्रातार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कण्व। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कण्व वंश ने भारत पर कब शासन किया तो आपको बताना है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण वंश के कितने राजाओं ने भारत पर शासन किया तो आपको बताना है 4 राजाओं ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार बताया गया है। ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋषभदेव। दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है तो आपको बताना है सांड। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? सांड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है एक सिंधु स्थल की अनूठी बात यह है कि वहां दफन का प्रचलन था, यानी एक ही कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। वह कौन सा स्थल है? ऑप्शन है सूरकोटड़ा, लोथल, बनावली या रोपड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरकोटड़ा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु स्थल सूरकोटड़ा कौन से राज्य में है तो आपको बताना है गुजरात राज्य में। और अगर आपसे पूछा जाए सूरकोटड़ा की खोज कब और किसने की थी तो आपको बताना है 1964 में जगपति जोशी ने की थी। किसने? जगपति जोशी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है लोथल, चिरांद, कोल्डीहवा या रंगपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोल्डीहवा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्डीहवा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या चन्हूदड़ो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल कौन से राज्य में स्थित है तो आपको बताना है गुजरात में। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको बताना है भोगवा नदी के किनारे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद की रचना कब हुई थी तो आपको बताना है 2500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।